अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी बस एंड हो गया अब रमज़ान का, और अब साथ साथ में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं ना तैयारी कर रही थी, अपनी बैग पैकिंग की और प्रेस कर रही थी। तो ये मेरी बेटी का सूट है। उसके कपड़े मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी हूँ। इंशाल्लाह क्या पता गांव चल के या ईद से वापसी पे जैसे ही हुआ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इतने लेट स्टिच होके आए हैं तो टाइम ही नहीं था कि मैं आपके साथ करूँ। तो ये रिदा के हैं। रिदा का एक मैंने फ़्रॉक लिया है और साथ में उसके टाइट हैं, और दो मैंने उसके लिए हैं शर्टें, उनके साथ पैंट है, क्योंकि रिदा बिल्कुल ये जो कॉटन वाले कपड़े होते हैं ये बिल्कुल नहीं पहनती। इसको फ़्रॉक और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये सिर्फ बुनैंजा स्टाफ वाले ही सूट पहनती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने आज प्रेस कर लिए थे और कुछ फिर कल करूँगी। तो यहाँ पे फिर अफ्तारी थी। मैंने कहा चलो अब ये 27 रमज़ान की अफ्तारी है, और यकीन माने अब रमज़ान का एंड हो गया है, और खा खा के भी हम लोग थक गए हैं और बना बना के भी थक गए हैं। अब दिल भी भर गया है। तो आज खैर सादा सी अफ्तारी थी। हमने बिरयानी बनाई थी, साथ में फ्रूट चाट और साथ में पकोड़े थे। तो बस यही थोड़ी बहुत जो थी चाय और रोटी, छोटी रोटी तो खैर नहीं थी, चाय थी साथ में। तो बस अब एंड हो गया है, तो वही बात है कि अब इतनी ही खा लें, बड़ी बात है। और ऊपर से खैर तैयारियां भी हो रही हैं, क्योंकि अब गांव जाना है तो बहुत बिज़ी हो गए हैं। तो ये उस वक्त की मम्मा ने हमें जी भेजा था हलवा पूड़ी और साथ में फ्रूट चाट। तो मैंने सब में डाला है। सबको मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना दे दिया, और मेरे बेटे और मैंने फिर हमने क्रीम डाली हुई थी। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि अफ्तारी के बाद बस फिर हम पॉलर शॉलर चले जाते हैं। बच्चों की मैंने कटिंग शटिंग करवानी थी, वो करवाई है। अपना थोड़ा बहुत था वो किया है। और अब तो इसमें भी इस शश पंज में भी हैं कि अब ईद कब होती है, सैटरडे को होती है या फिर फ्राइडे को होती है। तो खैर ये सुबह का टाइम है, और रात को बारिश हुई थी बहुत तेज़। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत रोज़े अच्छे हो गए हैं। और ये मैं जा रही थी ख़त्म पे, यहाँ पे दर्स होता रहा है, और उन्होंने फिर हमें बुलाया हुआ था। आज उनकी दुआ थी, तो उन्होंने कहा दुआ में शामिल हो जाएं। वैसे अम्मी मेरी दर्स में बाकायदा जाती रही हैं। बहुत दो तीन किस्म के दर्स थे, यानी हर जगह पे लगा हुआ था। तो एक जगह पे अम्मी जाती रही हैं, फिर घर में से एक ही बंदा जा सकता है, सारे तो नहीं जा सकते ना। तो ये इस साइड पे फिर मैं चली गई हूँ। मैंने कहा दुआ थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने दुआ की। आप सबके लिए भी मैंने दुआएं की थी। और वापसी पे फिर उन्होंने जी ये मिठाई दी। इसमें नमक पारे और शक्कर पारे और खजूर, और बहुत शुक्रिया जी, बहुत इतना भी हो जाए बहुत बड़ी बात, अल्लाह इनको इसका अजर दे। और सबका तो रोज़ा था, लेकिन रिदा का रोज़ा तो नहीं है ना, रिदा तो खा रही थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों की ये चीज़ें होती हैं। तो कुछ रिदा ने खाई थी और कुछ फिर बच गई थी, फिर हमने सुबह खाई थी। तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक दोबारा पहुंच सके। तो यहाँ पे फिर जी इसके बाद मैंने प्रेसिंग शुरू कर दी थी। मैंने कहा साथ में बैग पैक कर दूँ, क्योंकि अभी हमारा कोई कंफर्म नहीं हो रहा था कि अब हम फ्राइडे को जाएंगे या थर्सडे को। तो खैर फिर मैंने कहा मैं अपना बैग पैक कर लूँ और अपनी तैयारी पूरी कर लूँ, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम बना तो हमारी तरफ से देर ना हो। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए, और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने जो हस्बैंड और उनके जो कपड़े थे वो भी सबके स्टिच हो गए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये खैर मेरे बेटे का प्रेस हुआ हुआ था, मैंने वही निकाल लिया। और ये मैंने अपनी बेटी के और अपने और इन दोनों के मैंने प्रेस करके रख दी हैं। और बेटे के जो थे खैर वो मैंने सारे प्रेस नहीं किए, बस उसका एक ही प्रेस किया हुआ था, तो वो फिर मैंने साथ रख लिया। और ये जो ईद वाले सारे सूट हैं ये मैं ऐसे ही लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाके ना प्रेस करवा लेंगे। जितना भी हम इनको प्रेस कर लें बैग में ना, ये फिर ख़राब ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इनके रखे हुए थे, और नीचे मैंने कुछ पैकिंग की हुई थी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे बेटे का सूट है। ये बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत इतना अच्छा कलर है। बुनैंजा से ही हमने सारे लिए थे इनके सूट। और एक ये है लाइट सा, कुछ डार्क लिए हैं और कुछ लाइट लिए हैं, क्योंकि बच्चों के होते हैं ना। तो एक दो ये हैं, और ये मेरे हस्बैंड का है, ये पिस्ता कलर है, और एक उन्होंने ऑफ वाइट लिया, और मेरे बेटे का एक नेवी ब्लू था। इनके पापा ने दो ही बनवाए हैं, और मेरे बेटे के तीन बनवाए हैं, क्योंकि बच्चों की तो 3 दिन की हो। वैसे हम हर यानी सारे ही 3 3 सूट बनाते हैं, लेकिन इनके पापा का ना एक बोस्की का और दो लट्ठे के सूट बिल्कुल नए पड़े हुए, तो उन्होंने कहा फिर ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा बनाने की, तो बस इतने ही बहुत हैं। ऊपर से महंगाई भी तो तौबा क्या कंडीशन आई हुई है। तो खैर सारे मैंने फिर बैग पैक कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि बस हमारा अब कंफर्म था कि अब हमने जाना है। अब किस दिन जाना है यानी इस तरह कंफर्म नहीं था, लेकिन ये कंफर्म हो गया था अब हमने पक्का जाना है। तो खैर उसके बाद ये 28 रमज़ान की अफ्तारी है,
اور آج ہم نے کہا چلو جلیبی بنا لیں اور تھوڑا سا کچھ زیادہ کر لیں، کیونکہ اب کیا پتہ کل اب ہم افطاری بنا سکیں یا نہ بنا سکیں، کہاں ہماری نصیب میں ہوتی ہے، گاؤں جا کے کرتے ہیں، رستے میں ہوتی ہے یا پھر ادھر ہی کرتے ہیں۔ تو خیر پکوڑے بنائے تھے اور پلاؤ بنایا تھا اور ساتھ میں جلیبی تھی اور ساتھ میں چاٹ بنایا ہوا تھا اور کیا ساتھ میں، یعنی جو ڈیلی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جی پھر دوسرے دن کا آ گیا صبح کا، اب یہ ہے جی 29 رمضان کی صبح، اور یہاں پہ میں نے سب کچھ فائنل کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں بیگ میں میرا، یہ چھوٹے بیگ بڑے بیگ، اپنی میک اپ کی، اپنی جو ہوتی ہے نا، یہ میک اپ کی کیا چیز ہوتی ہے، بس لپسٹک اور یہ جو ہوتی ہیں کریم وغیرہ اور یہی تھی، اور یہ جوتے ہو گئے، ساری چیزیں تو ہم نے الحمدللہ سے ریڈی کر دی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم آج جاتے ہیں یا کل جاتے ہیں۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔